नमस्कार दोस्तों, और आज हम जानेंगे कि यूडाइस पोर्टल पर किस प्रकार हमें क्या काम करना है। तो हम क्रम से एक एक कार्य को देखेंगे। सबसे पहले तो हम क्रोम ब्राउज़र पर जाकर के यूडाइस प्लस पोर्टल को ओपन कर लेंगे और कुछ इस प्रकार का पेज हमारे सामने ओपन होता है। और यहाँ पर हमें जो देखना है वो हमें देखना है यहाँ पर जो मध्य प्रदेश लिखा आ रहा है उसको। यहाँ पर आप जो आपका स्टेट है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश को सिलेक्ट कर लिया है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और जैसे आप मध्य प्रदेश को सिलेक्ट करके और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार की विंडो आपके सामने आएगी। आपको यहाँ पर यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना है। तो हम यहाँ पर अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल लेते हैं और कैप्चा डालने के बाद फिर हमारे पास जो ऑप्शन आएंगे उन ऑप्शनों पर हमें काम करना है कि किस ऑप्शन पर क्या काम करना है। तो सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों को प्रमोट करना। हमारे जो क्लास के बच्चे हैं 1 से 8 तक के, सबसे पहला काम हमारा जो रहेगा उनके परसेंटेज डाल करके प्रमोट करना है। तो आप यहाँ सबसे पहले देखें 2023-24 इस प्रकार का विंडो आएगा लॉगिन होने के बाद। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और ये आपके स्कूल की यहाँ पर सूचना आने लगेगी, आपका स्कूल का नाम और कहाँ तक है। यदि आपका स्कूल 1 से 5 है तो 1 से 5, यदि 1 से 8 होगा तो 1 से 8 तक की यहाँ पर जानकारी आएगी। और उसके बाद ये आप देख रहे हैं आपके बाएँ हाथ साइड जो एक विंडो आ रही है छोटी सी, यहाँ पर कुछ ऑप्शन आएंगे जो कि हॉरिजॉन्टल मोबाइल में नहीं आ रहे थे, तो हमने अपने मोबाइल को वर्टिकल कर लिया है। अब वर्टिकल मोबाइल में हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखाई देते हैं। हमारे लेफ्ट हैंड साइड देखें आप, यहाँ पर हमें 5-6 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं और ये एक न्यू ऑप्शन जो लिखा हुआ है उसके ऊपर हमें क्लिक करके सबसे पहले काम करना है और ये है प्रोग्रेशन मॉड्यूल। तो प्रोग्रेशन मॉड्यूल पे हमें काम करना है। यहाँ हमें बच्चों के परसेंटेज करना है, तो इसमें गो पर हम क्लिक करेंगे और क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के यानी जो भी आपकी क्लासेस हैं उनके बच्चों का हमें रिज़ल्ट यहाँ पर डालना है। तो कक्षा 1 और 2 का जो रिज़ल्ट रहेगा परसेंटेज वो आप अपने जो आपने पत्रक भरे होंगे FLN के हिसाब से और जो उसका परसेंटेज निकाला होगा ग्रेड A B C D के हिसाब से, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर बच्चों के परसेंटेज भर के उनकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। साथ में 3 से 5 जो बच्चे होंगे उनके जो प्रतिशत निकले हैं वह प्रतिशत आपको यहाँ पर भरना है। सबसे पहले क्लास 1 से चालू करेंगे। क्लास 1 के बच्चों को प्रमोट करेंगे तो किस प्रकार करना है यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्लास 1 को सिलेक्ट किया, नीचे लिखा सेलेक्ट सेक्शन। तो सेलेक्ट सेक्शन में हम यहाँ पर A B जो हमने सेक्शन दिए थे, तो जहाँ कम बच्चे हैं वहाँ पर हमने केवल एक ही सेक्शन यानी कि A सेक्शन रखा था। तो अधिकांश शासकीय स्कूलों में यहाँ पर सेक्शन A रहेगा और सेक्शन A के अंतर्गत ही हमने बच्चों को पिछली बार जो है रखा था। तो यहाँ पर हम जो है सेक्शन बनाएंगे, तो हमने यहाँ सिलेक्शन किया है। सेक्शन का सिलेक्शन करने के बाद A रखा है, उसके बाद हम फिर गो को क्लिक करेंगे और जैसे हम गो को क्लिक करेंगे तो वो बच्चे निकल आएंगे जो वर्तमान में कक्षा दूसरी में हैं, लेकिन यहाँ पर कक्षा जो है पिछले वर्ष का हमें अपडेट करना है। तो यहाँ पर बच्चे जो होंगे वो 100 होंगे जो कि हमारे पिछले साल कक्षा 1 में थे लेकिन इस साल कक्षा 2 में आ गए हैं। तो लेकिन हमें अभी यूडाइस पोर्टल पर उन्हें कक्षा 1 से 2 में लेकर आना है। तो यहाँ पर हमारे बच्चे 100 होने लगे हैं और सबसे पहले हमें यहाँ से बच्चों को क्या करना है। यदि आपका कोई बच्चा स्कूल छोड़ करके चला गया है तो उसको क्या करेंगे, तो यहाँ से हम उस बच्चे को प्रमोट कर देंगे। प्रमोट सभी बच्चों को करना है क्योंकि हमें रिजल्ट भरना है और प्रमोट करने के बाद परसेंटेज डालेंगे और परसेंटेज डालने के बाद उस बच्चे को हम वहाँ से अलग कर सकते हैं यानी कि अदर स्कूल में शो कर सकते हैं। तो यहाँ हमने बच्चे की जानकारी देखी, उसको प्रमोट लिखा और यहाँ जो उसके परसेंटेज थे तो यहाँ पर जो परसेंटेज आपने दिए होंगे उस बच्चे को वो यहाँ पर फीड करें और उसके बाद देखें आप नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंस, तो वो पिछले वर्ष यानी कि 22-23 में कितने दिन स्कूल आया था वो हम यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर हम 190 जो हम अनुमानित मान के चलें कि 200 दिन स्कूल लगता है, तो 200 दिन के भीतर या 210 के भीतर जो बच्चा जैसे उसकी अटेंडेंस रही हो जितने भी दिन आया हो वो 160-170 दिन या जो भी दिन उसके आपने रजिस्टर में नोट किए हों वो डेज़ हम यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो यहाँ हमने 160 डाल दिया। अब स्कूलिंग स्टेटस 2023-24 का है कि वो इसी स्कूल में है या अन्य स्कूल में है। यदि वो दूसरे स्कूल में पहुँच गया है तो हम यहाँ लेफ्ट स्कूल विद TC लिख देंगे और यहाँ पर हम सेक्शन 2 जो है क्लास 2 में है वर्तमान में बच्चा, तो उसका सेक्शन हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को यदि आप कॉलम को छोड़ोगे तो ये अपडेट नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको एक एक चीज़ बारीकी से जो है वो देखते हुए चलना है, कहीं पे भी कोई त्रुटि नहीं करना है। तो यहाँ पर सेक्शन A को सिलेक्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पर अपडेट करेंगे
और यहाँ पर जो है वो डन हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा एक बच्चा डन होता है, इसी प्रकार आपको सभी बच्चों को डन करना है। अभी हमने यहाँ पर एक बच्चे को जो है स्कूल से बाहर कर दिया है। अब अगले बच्चे को हम आप यहाँ पर देख रहे हैं नेशनल कोड, और ये नेशनल कोड सब बच्चों के सामने स्वतः आ जाएगा। यदि नहीं आता है आपके पास में तो वो भी हम बताएंगे कि किस प्रकार आप नेशनल कोड को देख सकते हैं। अब हम दूसरे बच्चे की यहाँ जानकारी भरेंगे, और अब हम यहाँ पर क्या करना है, अभी हमने पहले बच्चे को स्कूल से अलग कर दिया था, लेकिन अब इस बच्चे को हमें इसी जगह स्कूल में रखना है। उसके लिए हमें क्या सिलेक्ट करें, तो यहाँ पर जो है स्कूल से स्टडीड इन सेम स्कूल को सिलेक्ट कर लेंगे, और सेक्शन जो है क्लास 2 में सेक्शन ए में है, यहाँ पर हमने सेक्शन को चुन लिया है। और उसके बाद जब हम अपडेट करेंगे तो यह अपडेट डन हो जाएगा। जो बच्चा स्कूल छोड़ के चला गया है वहाँ पर सेक्शन शो नहीं होगा, वो उसका ऑप्शन खुलेगा ही नहीं। इसलिए जो बच्चे आपके स्कूल में हैं उनका भर सेक्शन सेलेक्ट होगा। तो यहाँ से आपको जा कर के फिर अपडेट करना है, और जैसे ही आप अपडेट करेंगे इस प्रकार आपके कक्षा 1 के बच्चे जो है इस प्रकार का मैसेज आएगा। तो इस प्रकार आप एक एक करके कक्षा 1 से लेकर के 5 या 8 तक के बच्चों का रिजल्ट डाल करके और उनको यहाँ पर मैप कर। प्रत्येक कक्षा के रिजल्ट को अपडेट करने के बाद नीचे एक बटन मिलेगा, वो मिलेगा हमें फाइनलाइज करके, और इस फाइनलाइज बटन को हमें प्रेस करना होगा हर बार। यानी कि जब जब हमने जिस क्लास के बच्चों को अपडेट किया है, यानी उनके अंक चढ़ाए हैं, उनके परसेंटेज चढ़ाए हैं, तब तब हमें ये फाइनलाइज बटन को पूर्ण करना पड़ेगा। और इस प्रकार का एक ऑप्शन जाएगा, द प्रमोशन एक्टिविटी ऑफ द सेक्शन हैज़ बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड, सभी में इसी प्रकार आएगा। इस प्रकार हमें कक्षा 2, 3 और 4, 5 का करना है। नीचे फाइनलाइज की बटन जो दबाना है उसको बिल्कुल ना भूलें, फाइनलाइज करते जाएं, उसी के बाद आप आगे की जो क्रिया है, एक्टिविटी है, वो कर पाएंगे। अभी हमने क्लास 1 से लेकर 4 तक कर ली हैं। अब हम क्लास 5 जो है उसको देखते हैं। तो उसी प्रकार हम ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे क्लास 5 सेक्शन जो है उसको ए कर देंगे। गो के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो पिछले साल जो हमारे बच्चे 5वीं में दर्ज थे, जो 6वीं में आ चुके हैं, तो यदि वो दूसरे स्कूल में चले गए तो किस प्रकार उन्हें हमें दूसरे स्कूल में करना है। और यदि आपके यहाँ एकीकृत स्कूल है, डाइस कोड एक ही है, तो आप उसको अलग से स्कूल में अलग नहीं करना है, वो आपके स्कूल में यानी कि सेम स्कूल में रहेगा। इसके बाद हम चलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप रिजल्ट ज़रूर लिखें 5th क्लास का, और बच्चों के जो परसेंटेज थे वो निकाल लें, उसके बाद ही आपको यहाँ पर काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रोग्रेसिव स्टेटस है यहाँ सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर हम जो है लिखेंगे, आगे देखते हैं। और हमें यहाँ जो ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें हमें प्रमोट ही करना है बच्चे को। इसमें 5-6 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन अधिकांश बच्चे हमने प्रमोट किए हैं, कोई फेल नहीं हुआ है, रिपीट नहीं किया है, और हम यहाँ प्रमोट कर देंगे। प्रमोट करने के बाद यहाँ पर हमारे परसेंटेज जो बच्चे ने बनाए थे विगत वर्ष में जो उसने परीक्षा उत्तीर्ण की थी, और जो परसेंटेज थे वो आप निकालें। वो कैसे निकालेंगे, तो राज्य शिक्षा केंद्र में आप लॉगिन होकर के आपके आईडी और आपकी डेट ऑफ बर्थ से यहाँ से आप बच्चे का जो है वो परसेंटेज देख सकते हैं। इस प्रकार आप यहाँ से उसके अंक निकाल लें, और परसेंटेज निकालने के बाद यहाँ पर बच्चे के जो अंक हैं या परसेंट हैं, आपको यहाँ पर अंकों का प्रतिशत निकाल करके भरना है। तो यहाँ 69% बच्चे ने बनाया था, और उसके बाद फिर वही ऑप्शन आएगा डेज स्कूल अटेंडेंस। तो ये सारे जो 1 से लेकर के 8 तक के बच्चे हैं सभी के ये कॉलम जो है 1 से ही आपको भरना है। यहाँ पर हमने बच्चे की अटेंडेंस डाल दी है। इसके बाद स्कूलिंग स्टेटस जो होगा वो यहाँ पर हम करेंगे, और स्कूलिंग स्टेटस में लेफ्ट स्कूल विथ ये ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यदि आपका स्कूल 5th क्लास तक है तो ये ऑप्शन ही आपके मोबाइल पर शो होगा। तो मोबाइल से भी कार्य को हम कर सकते हैं, बाकी टैबलेट और कंप्यूटर से बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद क्लास 6 सेक्शन यहीं खुलेगा, अपडेट करना है, अपडेट करने के बाद ओके कर देंगे। इसी प्रकार हमें सभी बच्चों को यहाँ पर जो है 1 से लेकर के जितने भी आपके क्लास में बच्चे हैं 6 या 7, इनको डन करने के बाद नीचे फाइनलाइज बटन आएगा। इस फाइनलाइज बटन को भी आपको ओके करना है, तभी आपके जो बच्चे हैं वो अगली क्लास में प्रमोट होंगे। और इसके बाद जो है क्लास 1 में बच्चों को अपन को ऐड करना है, और किस प्रकार ऐड करेंगे वह भी हम अगले वीडियो में बताएंगे। और किस प्रकार बच्चों को, यदि बच्चा कोई डिलीट हो जाता है, किस प्रकार उसे इंपोर्ट करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। और जब हमने सभी क्लासों को कर लिया, अब हमें फाइनलाइज करना है लास्ट। तो लास्ट फाइनलाइज के लिए हमें प्रोग्रेसिव मॉड्यूल पर ही जाना है, और लास्ट ऑप्शन जब देख रहे हैं आप, ये इसको आपको क्लिक करना है, और इसको क्लिक करने के बाद ये जो चेक बॉक्स है इसको क्लिक कर दें,
और इसके बाद आपको सबमिट करना है। यदि कुछ गड़बड़ी आपने की, कुछ बच्चे रह गए हैं, तो कुछ इस प्रकार की रिपोर्ट आएगी, या कोई कहीं डन नहीं हो पाया तो इस प्रकार आएगी। तो हमारे 5th क्लास के हमने केवल 5 बच्चों को किया था 7 बच्चों में से, इस कारण ये रिपोर्ट हमें यहाँ पर इस प्रकार आ रही है। और इसके बाद हम फिर से जाकर के चेक कर लेंगे, और प्रोग्रेसिव देखने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस क्लास में हमसे गड़बड़ी हुई है। यहाँ जाकर हमने सभी एक क्लासों को चेक किया है, और अंत में हमने पाया कि हमारी क्लास 5th के कुछ बच्चे जो थे वो रह गए थे, और उन्हें भी हमने कंप्लीट कर दिया। और क्लास 5th कंप्लीट करने के बाद फिर से हम यहाँ पर गए, और उसी ऑप्शन पर हमने क्लिक किया, चेक बॉक्स को क्लिक किया और सबमिट किया। जैसे ही सबमिट करेंगे स्कूल प्रोग्रेस फाइनलाइज फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24 आ गया है। इसके बाद हम बच्चों की प्रोफाइल जो है वो अपडेट कर सकते हैं। तो 3 प्रकार की प्रोफाइल बच्चों की अपडेट करनी पड़ेगी। उसके पहले हमें बच्चों को ऐड करना पड़ेगा, कक्षा पहली वालों को। तो अगले वीडियो में देखें कि कक्षा 1 के बच्चों को किस प्रकार ऐड करना है। तो कक्षा 1 के बच्चों को ऐड करेंगे, और उसके बाद फिर हम जो है जनरल प्रोफाइल जो बच्चों की होगी AP GP, और उस प्रोफाइल को अपडेट करने के बाद हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे की जानकारी आपको मिलती रहती है। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।